कॉरिडोर वायरिंग दो तरह की है। कॉरिडोर वायरिंग दो तरह की है, जैसे इसमें आता है हमारा, ओहो, तो पहला है हमारा ओपन कॉरिडोर, और दूसरा है हमारा क्लोज कॉरिडोर। ओपन कॉरिडोर का मतलब ये है कि ये एक गलियारा है और हम इसमें से घुसे और इधर से निकल गए। इधर हमारे कुछ बल्ब लगे हुए हैं, इधर हमारे स्विच हैं, तो हमने इन स्विच का इस्तेमाल करते हुए हमने पहले इस स्विच को दबाया, ये बल्ब जला, फिर इसका काम हो गया, हमने ये स्विच दबाया तो ये बल्ब हमारा बंद हो गया और ये वाला हमारा ऑन हो गया। फिर इधर से हम निकल रहे हैं तो हमने ये स्विच दबाया तो ये भी बंद हो गया और हम बाहर चले गए। ओपन कॉरिडोर में जितने बल्ब होते हैं उससे एक ज़्यादा स्विच लगे रहते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है, एक ज़्यादा स्विच यूज़ होते हैं। क्लोज कॉरिडोर का ये है कि एक गलियारा है और इसमें ये बल्ब लगे हुए हैं, हम इधर से घुसे, इधर बोर्ड है, हमने स्विच ऑन किया, ये बल्ब जल गया, हम आगे गए, हमारा ये बल्ब जल गया, ठीक है। और ये क्लोज है, हम अंदर गए थे और हम लौट के आ रहे हैं, हमने ये दबाया, ये बंद हो गया, ये हमारा ऑन हो गया, इधर से गए तो हमारा ये भी बंद हो गया और हम बाहर चले गए। उम्मीद है समझ गए होंगे ओपन कॉरिडोर और क्लोज कॉरिडोर में क्या है। लेकिन इनका वायरिंग, हमें इनकी वायरिंग करनी है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्लोज कॉरिडोर की वायरिंग। तो क्लोज कॉरिडोर, बंद गलियारा, तो क्लोज कॉरिडोर हम करते हैं। तो थोड़ा देखें ध्यान से इसे। क्लोज कॉरिडोर में हमें पता है कि जितने भी नंबर ऑफ बल्ब होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे स्विच होंगे, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि स्विच ज़्यादा तो नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम के लिए हमारे पास क्या है, हमें 3 बल्ब का हम ले लेते हैं, हमें 3 बल्ब लगाने हैं, 3 बल्ब हैं हमारे पास और इन 3 बल्ब को हमें कंट्रोल करना है। तो 3 बल्ब कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 स्विच चाहिए। 3 स्विच में हमारे पास क्या है कि एक तो सिंगल वे स्विच होगा, ठीक है, और 2 जो होंगे वो होंगे 2 वे स्विच। तो ये हमारा हो जाता है 2 वे स्विच, एक ये रहा और एक हमारा 2 वे स्विच ये रहा, ठीक है, हमारा ये हो जाता है। तो जैसे जिस प्रकार से हमारा आया है, हमने फेस दिया ऊपर से, इसमें गया और यहाँ से हमारे पास आया स्विच में, ये हमारा S1 है, ये S2 है और ये हमारा S3 है, ये L1, L2 और L3, ठीक है। ये हमारा S2 में आया और यहाँ से हमारा L1 में चला गया। फिर इसे हमने कनेक्ट किया S3 से, S2 को S3 से कनेक्ट कर दिया, तो S3 से फिर इसके बाद ये एक तार इसमें जाएगा और ये जाएगा सीधे फेस में, ठीक है। न्यूट्रल का आता है, न्यूट्रल एक न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर जाएगा L1 में, फिर जाएगा L2 में और फिर जाएगा L3 में। अब आप देखेंगे कि ये न्यूट्रल है और ये फेस है। तो ये हमारा कॉरिडोर क्लोज कॉरिडोर है। क्या ये काम कर रहा है, यहाँ से ये स्विच ऑन है, ठीक है, L1 नहीं जलेगा, हमने इसको बंद किया, हम कॉरिडोर में एंटर कर रहे हैं, हम कॉरिडोर में एंटर कर रहे हैं, तो हमने ये, हमें L1 जलाना है, हमने इसे जलाया, L1 हमारा जल गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने ये तो है स्विच बंद है, ऑन है, हमने S2 प्रेस किया तो ये सर्किट हमारा कट गया। अब ये सप्लाई आ गई इधर, सप्लाई आ गई इधर, तो ये L2 हमारा जल गया जबकि S3 हमारा ओपन है। और फिर हम गए इधर, हमने इसको प्रेस किया, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये इधर की तरफ हो जाता है, तो ये अब सारा का सारा इधर आ जाता है और हमारा L3 जल जाता है। हमें जाना है यहाँ से, हमने प्रेस किया, ये बंद हो गया, ये जल गया, फिर इधर से ये जलाया, ये प्रेस किया और हमारा ये L1 जल गया और हम बाहर की तरफ चले गए। जब मैंने इसे प्रेस किया तो L1 भी बंद हो गया और हम बाहर निकल गए कॉरिडोर से। फिर हमें लौट के जाना है यहाँ से दोबारा पीछे की तरफ, तो हम जाएंगे, हमने S3 दबाया तो L3 हमारा बंद हो गया और S2 हमारा, ये L2 हमारा जल रहा है। फिर हम आगे जाएंगे और हमने ये दबाया, S2 दबाया तो हमारा L2 हमारा बंद हो जाता है, हमारा L1 जल रहा है। अब हम जाते हैं S1 पर, बाहर निकल जाते हैं, इसको दबा के तो ये जो है बंद हो जाता है L1, अब हम बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो जाता है क्लोज्ड डोर कॉरिडोर का स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम। अब देखते हैं इसका मल्टी लाइन डायग्राम क्या होता है। मल्टी लाइन डायग्राम बनाते हैं, मल्टी लाइन भी हम इसी में से देख के बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा
स्पेस, ताकि हम इसे भी देखते रहें। तो ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम हो जाता है, फेस एंड न्यूट्रल। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या है, S1 है, पहला स्विच क्या है हमारे पास, S1 है हमारा, वो सिंगल वे स्विच, हमारा सिंगल वे स्विच। फिर हमारे पास क्या है, टू वे स्विच, टू वे स्विच, और फिर एक और है हमारे पास टू वे स्विच, ठीक है। और हमारे पास 3 बल्ब हैं, एक बल्ब इधर, एक बल्ब इधर और एक बल्ब इधर। इसे हम ले लेते हैं S1, S2 और S3। ये हमारा L1, L2 और L3। अब जैसा हमने कनेक्शन दिया है क्लोज कॉरिडोर का, हम सबसे पहले हम फेस देंगे। तो फेस हमने दिया है, सबसे पहले फेस दिया है हमने S1 के उस पॉइंट पर जो ओपन है। तो हमने दिया है, सबसे पहले फेस दिया है हमने उस पॉइंट पर जो हमारा ओपन है, ठीक है। ये हमारा ओपन है, और ये दूसरा वाला पॉइंट को हमने दिया है दूसरे S2 पर, मतलब कि S2 पर हमने पॉइंट दिया है। तो ये हमारा जाता है ऊपर, और ये S2 के उस पॉइंट पर जा रहा है जो कि क्लोज है, S2 के उस पॉइंट पर है जो कि क्लोज है, और फिर ये जाता है L1 पर। तो ये लौट कर जाएगा, और ये लौट कर आ जाता है हमारा L1 पर, ठीक है। हमने देख लिया, और हमारा L1, अभी हम क्या फेस ही फेस दे रहे हैं। फिर S2 से ये वाला पॉइंट जो कनेक्ट होता है, ये S3 के उस पॉइंट से जो कनेक्ट है, S2 से गया, और S3 का उस पॉइंट से जो कनेक्ट है, और S2 का वो पॉइंट जो जा रहा है, ये जा रहा है बल्ब से, तो ये फिर लौट के फिर से इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका ये वाला पॉइंट जो है, ये जा रहा है L, मतलब कि L3 में। ये हमारे फेस हो जाते हैं, हमारे सब बन जाते हैं। अब हम जाते हैं न्यूट्रल पर। तो न्यूट्रल हमारा जाता है, न्यूट्रल हमारा L3 में आ गया, और फिर न्यूट्रल हमारा L2 में आ जाता है। अरे भाई, यहाँ पे हमें लूप इन करना था ना, तो लूप इन करना था, तो ये अभी आप भूल जाओ इसे, ये वाली लाइन। तो हमारा ये न्यूट्रल है, हम देते हैं सबसे पहले L1 को, ठीक है। फिर इसको लूप इन करके हम इधर से लेके जाते हैं वायर, और L2 में, फिर L2 से फिर ये जाएगा ऊपर, और फिर ये जाता है फिर L3 में, ऐसा कुछ न्यूट्रल। और ये हमारा फेस, ये हो गया हमारा। अब देखें आप, ये कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि हमारा इधर से आया, स्विच ऑफ है, अब हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। स्विच बंद कर दिया तो क्या होता है, हमारा ये जल जाता है, L1 जल गया। अब हम आगे गए, हमने स्विच S2 को प्रेस किया, ये S2 इधर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इधर से आया, इधर से आया, और ये जो है इधर से आके ये जल गया, लेकिन ये वाला ऑफ हो गया क्योंकि ये तो कट गया ना। L2 बंद हो, L1 बंद हो गया, और L2 हमारा जल गया। इधर जाएंगे, और अगर हम इसे प्रेस कर देंगे तो इधर से आके ये L3 जल जाएगा। तो ये हमारा काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम देख लेते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम के लिए हमारे पास क्या है, मल्टी लाइन से बनाएंगे। तो सिंगल लाइन के लिए हमारे पास ये 3 स्विच थे, ठीक है। कुछ तार आ रहे हैं, और तार आके बोर्ड में गए हैं। फिर इधर ये है हमारे पास लैंप, फिर तार हमारे लैंप में गए हैं, और फिर कुछ तार जो है फिर से बोर्ड में गए हैं, फिर लैंप में आए हैं, फिर बोर्ड में गए हैं, और कुछ तार लैंप में आए हैं। इधर से हमारे पास कितने हैं, 2 तार हैं, फेस एंड न्यूट्रल। फिर इधर हमारे पास कितने हैं, 2 तार हैं, दोनों फेस हैं। फिर हम इधर से देखेंगे तो आगे जा रहा है हमारे पास 2 तार, और इधर आ रहे हैं हमारे पास 1, 2 और 3, 2 न्यूट्रल और 1 फेस, ठीक है। फिर आगे जा रहे हैं 1 न्यूट्रल और 2 फेस, 1, 2, 3। फिर इधर 3 आ जाते हैं, फिर इधर आते हैं 2, और इधर आते हैं 3। इधर दिख रहे हैं हमें 3, 2 फेस और 1 न्यूट्रल, और इधर आ जाते हैं हमारे 3 वायर, इधर आ जाते हैं हमारे 2। ये हमारा हो जाता है सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम, S1, S2 और S3। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप किस तरह का इसके यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके लिए क्या है, आपको लैंप बनानी है, ठीक है। ये हमारा स्विच है, ये हमने स्विच बना दिए हैं, सॉरी ये स्विच बना दिए हैं। ये हमें बस इस तरह से बना देना है, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ना 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 ना, ऐसे क्यों करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरह। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फेस लेना है, और फेस को हमें कनेक्ट कर देना है,
और इस फेस को ले जाना है दूसरे छोर पे दे देना है, और दूसरे से लौटा के इसमें ले आना है, और फिर जो ये बचता है इसको ले जाना है, और फिर पहले क्या है, स्विच में देना है। फेस हमेशा सबसे पहले स्विच में दिया जाता है, फिर जाके कहीं बल्ब में दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो ये वायरिंग बहुत आसान हो जाएगी। फिर दूसरे वायर को लेना है और बल्ब में लगा देना है, इसका जो बचता है इसे तीसरे में ले जाना है। फेस हमने सबको दे दिया है, तो न्यूट्रल को हम इसमें दे देंगे, और इसमें देने के बाद फिर यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, सॉरी इसको दे देंगे, अरे फिर मैंने गलती कर दी। फेस वो न्यूट्रल आया, इसमें आया, फिर लूप इन करके फिर इसमें आया, और फिर लूप इन करके हमारा इसमें आ जाता है। तो हमारा ये क्या है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है हमारा। मैं बार बार उसको कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये हमारा बहुत जल्दी बन जाएगा, और क्योंकि प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इतना मुश्किल लगेगा नहीं।